हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके नाम रखा हूँ भगवान सभी स्वरूप समान होते हुए भी रस की दृष्टि से श्री कृष्ण स्वरूप सर्वोपरि है। ये बात श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि किए हैं। इसकी वर्णन करने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरी वीडियो इसको देखिए। थोड़ा से छोटे से वीडियो बना रहा हूँ संक्षिप्त रूप में। जैसा ही रूप गोस्वामी इसमें गुण वर्णन करते हैं, ऐसे ही जीव में सर्वश्रेष्ठ जीव हिसाब से ब्रह्मा जी भौतिक दृष्टि से सृष्टि से 50 गुण की पूर्ण मात्रा में कहा जाता है, किंतु इससे श्रेष्ठ हिसाब से बीच में जीव तत्व और विष्णु तत्व का बीच में रहने वाले भगवान शिव तत्व कहा जाता है। और शिव जी के पास 55 गुण तक होता है, किंतु भगवान विष्णु के पास में कि विष्णु के अलग स्वरूप, जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूप होते हैं, राम नरसिंह वामन आदि जितना स्वरूप है उनके पास करीबी 60 गुण तक रहता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के पास में और 4 गुण एक्स्ट्रा होता है। उसको 64 कला कहा जाता है। 64 गुण के हिसाब से पूर्ण भगवान के लिए स्वीकार किया गया। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी बताए हैं ये भगवान की शक्ति सभी से बराबर है। सभी जैसा ही एक दीपक से दीपार्चिरे वही दशांतर महुपेत्य दीपायते विभूत हेतु समान धर्मा जस्ता दुर्गे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामी। जैसा ही एक दीपक की लो दूसरी दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपक में पृथक रूप में जलती हुए परंतु गुण में एकमात्र समान होते हैं, एक समान होते हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाश में समान रूप में प्रदर्शन करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ कहने का मतलब है ब्रह्मा जी कह रहे आदि पुरुष भगवान कृष्ण वो अपनी सारी स्वरूप विस्तार किए हैं। रामा आदि मूर्ति कलावन नियमन तिष्ठ नाना अवतार मकर बहुत प्रकार अवतार लिए हैं, किंतु स्वयं भगवान कृष्ण है, किंतु अनेक उनके स्वरूप विस्तार स्वरूप कर रहे हैं। स्वरूप विस्तार करने के बाद भी उनका जो विस्तार स्वरूप में कोई गुण, उनका शक्ति, उनकी माने सर्वोत्तमा जो अधिकार जो ये हैं माने षडो ऐश्वर्य जैसे कोई कमी नहीं पड़ता है, पूर्ण मात्रा में होता है। अलग जो भी स्वरूप है, जैसे ही एक दीपक दूसरा दीपक से वो दीपक सब बराबर की लाइट जलता है, उसका जो दिया की जो प्रकाश सब बराबर के आता है। इसी प्रकार भगवान कितना स्वरूप बन जाए किंतु वो स्वरूप सब बराबर के समान होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की विशेष उनका जो माधुर्य जो रूप है, जो आकर्षण है, उनका रस की दृष्टि में जो रस वर्णन कर रहा है वो सर्वोपरि क्या है। वो चारों रस एक्स्ट्रा भगवान कृष्ण के पास होता है, वो अलग कोई दूसरी स्वरूप में नहीं होता है। वो चारों स्वरूप क्या है, एक कहता है लीला माधुरी है, रूप माधुरी है और वेणु माधुरी है और रति माधुरी, इसको थे रस। ये चारों रस एक्स्ट्रा होता है। आपको ये थोड़ा व्याख्या करके बताए। लीला मतलब भगवान जो कृष्ण की जो लीला है, जैसे बाल लीला है कि गोपियों के साथ रस लीला हो कि सखाओं के साथ लीला है, दूसरी किसी स्वरूप में इस प्रकार आकर्षक लीला नहीं हुई किसी की लीला की। जैसे बाल लीला क्या होता है, किसी भी भगवान कृष्ण के राम की स्वरूप हो कि भगवान अलग अलग स्वरूप में कई बार प्रकट हुए धरती पर, किंतु लीला की दृष्टि इसी प्रकार लीला किसी की लीला में आप देखने मिलेगा नहीं। सबसे आकर्षणीय लीला है, वो सबको आकर्षित किया उसी लीला की, इसलिए लीला माधुरी इसको कहा जाता है। सबसे अलग है, कोई रासलीला नहीं किया ना कोई वैसे ही ये माखन चोरी लीला हो, किसी की ग्वाल बाला के साथ में ऐसे ही बच्चे के साथ में खेलना घूमना, जैसा ही आम बच्चे जैसे खेलते घूमते, वो जो लीला की पूरा अलग है। किसी भगवान आकर इस प्रकार कोई लीला इस प्रकार नहीं किया है। वो एक विशेष आकर्षित लीला, सर्व आकर्षक उसकी लीला में आकर्षण रहा, जिसी किसी लीला में उनका आकर्षण इतना नहीं रहा। पर बांसुरी बजाने का जो लीला है वो भी विशेष आकर्षण है। रूप गोस्वामी बताए कोई भगवान बांसुरी बजाए के आकर्षित करना ऐसा प्रकार नहीं हुआ। वो विशेष बांसुरी जो आकर्षण और लीला हुआ है, केवल मनुष्य आकर्षित नहीं होते बांसुरी द्वारा, पत्थर मध्य भी धरती पर जो जड़ वस्तु हैं वो स्वभाव मध्य परिवर्तन आया वो लीला की बांसुरी बजाने के द्वारा।
श्रीमद् भागवत में वर्णन है, बांसुरी जो भगवान कृष्ण बजाते थे मैंने पत्थर पिघलता था, उनके चरण चिन्ह से छपा मारा था। आज चरण पहाड़ी आज भी उपलब्ध हैं, भगवान के चरण की, उनकी सखाओं की, उनकी ग्वाल की, गायों की, सबकी चरण चिन्ह भी माने पत्थरों पर हो जाता। भगवान जब पत्थर भी उनका परिवर्तन छोड़ देता है, वो उसकी तरलता आ जाता है और उसका जो कठिनता वो खत्म हो जाता है, उसका स्वभाव नष्ट हो जाता है। ऐसी की लीला के माध्यम से ये वेणु माधुरी इसको कहता है, वेणु आकर्षण होता। ऐसे ही भगवान रूप माधुरी, भगवान के अनेक रूप स्वरूप हैं, आकर्षण के रूप हैं, सर्वाकर्षक, किंतु रूप भगवान कृष्ण के जो आकर्षण रूप हैं, दुनिया को तो मोहित होता, कृष्ण को भी आकर्षित करता था उनको रूप माधुरी। कृष्ण मध्य भी नंद बाबा की घर की माने खंबा जो रहते थे, जब स्पट्टी खंबा को रूप दे करके उनको मध्य भी आकर्षित होते। इतना सुंदर है आकर्षण, उस रूप देखने के लिए सभी मोहित होते थे। रूप वेणु माधुरी तक तो बहुत सारी वर्णन है। सूखा हुआ पेड़ में तो पत्ते भी आ जाते थे, जमुना उल्टा बहता था, माने पशु पक्षियों की वृत्ति भी खत्म हो जाता था, उनकी जो स्वभाव वो परिवर्तन आ जाता था। जड़ वस्तुओं में, पशुओं में, पानी में सब अलग हो जाते उनकी वेणु माधुरी में, और रूप माधुरी मध्य ऐसे ही आकर्षित करता था। नेक्स्ट रति माधुरी। रति माधुरी ने जो श्रृंगार माने परक या रस यहाँ भगवान कृष्ण आस्वादन किए लीला के माध्यम से, अपना प्रिया को उन्होंने परक या रस ये कर दिए। श्रृंगार रस इसे इतना हजार गोपियों के साथ में, लाखों गोपियों के साथ में जो लीला की है, इसको रति श्रृंगार भाषा। किसी अवतार में, किसी रूप में, किसी स्वरूप में ये लीला नहीं हुई, न हो सकता, नहीं असंभव है। इसीलिए ये जो चारों विशेष होता है, इसलिए कृष्ण की रस की दृष्टि से वो सर्वोपरि अलग स्वरूप से ये कहा गया। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।